लेट्स माइक, देश का मिजाज, वेस्ट। नमस्कार। लेट्स माइक, देश का मिजाज और खबरें वेस्ट से। मशहूर सिंगर आशा भोसले के अंतिम दर्शन को लोग उमड़ पड़े। उनके घर पहुंचे लोगों ने अश्रुपूरित श्रद्धांजलि अर्पित की। आज सुबह 10 बजे से ही लोगों का तांता लग गया। रहमान से लेकर सचिन तेंदुलकर, तब्बू, राकेश रोशन, सिंगर से सुदेश भोसले, जावेद अली और नितिन मुकेश समेत कई हस्तियां आशा ताई को श्रद्धांजलि देने पहुंचे। अंतिम संस्कार से पहले आशा भोसले को राजकीय सम्मान दिया गया। उनके पार्थिव शरीर को तिरंगे में लपेटा गया। बाद में शिवाजी पार्क शमशान घाट पर उनका अंतिम संस्कार किया गया। जयपुर में विधानसभा को बम से उड़ाने की हालिया धमकी पर राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि हाईकोर्ट और लोअर कोर्ट को पहले भी कई बार ऐसी धमकियां मिल चुकी हैं, लेकिन सरकार की लापरवाही के कारण ठोस कार्रवाई नहीं हुई, जिससे अब विधानसभा तक धमकी पहुंच गई है। उन्होंने आरोप लगाया है कि राज्य में कानून व्यवस्था पूरी तरह बिगड़ चुकी है। डकैतियां, हत्याएं और छेड़खानी की घटनाएं बढ़ रही हैं। जैसलमेर में महिला से लूट और जयपुर में गर्भवती महिला से छेड़छाड़ जैसे मामले पुलिस की गंभीरता की कमी दर्शाते हैं। गहलोत ने सवाल किया है कि क्या सरकार का इकबाल बचा है और सुझाव दिया है कि मुख्यमंत्री अनावश्यक बयान देने के बजाय कानून व्यवस्था सुधारने पर ध्यान दें। अभी एक औरत को मुंह बांध के पटक दिया जैसलमेर के अंदर, लूट के ले गए घर से सब कुछ। जयपुर में क्या घटना हो रही है आप देख रहे हो। छेड़खानी घटना कैसी हो रही है। एक प्रेग्नेंट औरत थी, उसको छेड़खानी करने लग गए और कोई पकड़े जा ही नहीं रहे। ये पूरी तरह हालात ऐसे हो गए कि असेंबली उड़ाने की धमकी तक की हिम्मत होगी, लोगों की हिम्मत हो गई। सवाल इस बात इकबाल का सवाल है, सरकार का इकबाल बचा है क्या राजस्थान के अंदर। अनावश्यक बोलते रहते मुख्यमंत्री जी। हम लोग पे कमेंट करते हैं, करो आपकी मर्जी से कमेंट करो, हम तो आपको सम्मान करेंगे क्योंकि आप मुख्यमंत्री राजस्थान के हो। राज्यपाल होता सम्मान करना होता है, ये हमारा कर्तव्य भी होता है। पर इसका माने ये नहीं कि जो लापरवाही चली उसके हम चुप रहें। हमें बोलना पड़ेगा, बोलना चाहिए। पब्लिक एक्सपेक्ट करती है हमसे, हम अपने कमेंट दें, गलती बदनाम करे। एक पैनिक क्रिएट हो रहा लगा। सरकार अपना काम करे, कैसे इनको डिफ्यूज करना है, बम है या नहीं है या फेक धमकी है, ये काम सब सरकार का, हमारा काम नहीं है। हम यहाँ के कर्मचारियों से अधिकारियों मिलने आए थे कि उनको कहें भाई आप धैर्य रखिए, हम सब आपके साथ में, ये कहना है था। आरएसएस से प्रमुख मोहन भागवत आज नागपुर के पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव में शामिल हुए। इस मौके पर उन्होंने कहा है कि संतों ने अनेक कार्य संपन्न किए हैं। उनके पास ऐसा आध्यात्मिक ज्ञान है जिसे सृष्टि अभी तक समझ नहीं पाई है। हमारे पूर्वज इसे जानते थे, भले ही राष्ट्र को इसका ज्ञान न हो। उन्हीं की बदौलत जब दुनिया संकटों का सामना करती है तो हमारा देश उन्हें सुलझाने के लिए आगे आता है। जीवन की शक्ति हमारे भीतर पूर्ण है। ये जब कहा गया कि युगा मिश्र रोमा सब मिट गए जहां से, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। वो हस्ती ये ज्ञान है जो संत महात्मा को निरंतर मिलता है। अध्यात्म का ज्ञान है जो बाकी सुर्ती को पता नहीं, पता देशों को पता नहीं, हमारे पूर्वजों को पता हो गया। उसके कारण हमारा देश। शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत ने आज मुंबई में नारी शक्ति वंदन अधिनियम पर कहा, प्रधानमंत्री मोदी ने सभी सांसदों को पत्र लिखा है, अच्छी बात है, लेकिन जब 5 राज्यों में चुनाव चल रहा है तब आप इसके लिए संसद का विशेष सत्र बुला रहे हैं, चुनाव में क्रेडिट लेना चाहते हैं। ये राजनीति का जो खेल खेला जा रहा है, हम उसका विरोध कर रहे हैं। लेकिन चुनाव में क्रेडिट लेना चाहते हैं कि हमने किया, हमने करके दिखाया। बात महिला आरक्षण की है और डिलिमिटेशन की भी है, दो अलग मुद्दे हैं। लेकिन ये राजनीति का जो खेल चल रहा है प्रधानमंत्री और उनके पार्टी का, हम उनको विरोध कर रहे हैं। तो सोनिया गांधी ने भी सवाल उठाया। देश का मिजाज में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिएगा लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें।